I'm extremely sorry. आप ये सोचते हैं कि यू आर एन IAS, यू कैन डू वट एवर यू थिंक। My lord, I'm extremely sorry for that. नो नो, सॉरी कांट मेक अ डेड मैन अलाइव मिस्टर सौरभ। इनका कहना यह है आपके ऑफिसर का कि उस जमीन में से नहीं दिया है प्लीज, पर थोड़ा सा दे दिया है। तो आपने रॉन्ग एफिडेविट फाइल किया हाई कोर्ट में, मिसलीडिंग एफिडेविट, मिसगाइडिंग एफिडेविट। वाई एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट यू। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे मिस्टर, देख लीजिए आप। भारत में कानून से ऊपर कोई नहीं। कानून का पालन हर नागरिक और हर अधिकारी के लिए जरूरी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही उच्च पद पर क्यों ना हो, कानून की सीमा से बाहर नहीं है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश मोहन पांडे के समक्ष एक मामला पेश हुआ, जिसमें एक IAS ऑफिसर द्वारा दायर हल्फनामे को अदालत ने भ्रामक पाया। मामला उस जमीन का था जिसका पट्टा देने का निर्णय तब लिया गया जब उसकी याचिका पहले से ही अदालत में लंबित थी। हल्फनामे में यह दावा किया गया कि जमीन का पूरा पट्टा नहीं दिया गया, बल्कि इसका केवल एक हिस्सा लीज पर दिया गया। अदालत ने अधिकारी से सीधे सवाल किया कि क्या वह सोचते हैं कि अधिकारी होने के नाते वे जो चाहे कर सकते हैं। न्यायालय ने इस हल्फनामे को गुमराह करने वाला और अनुचित बताया। माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की लापरवाही और भ्रामक जानकारी अदालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट, देन वी विल टॉक मोर। बुलाइए आप अपने ऑफिसर को। क्या शुभ नाम है आपका? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार। जब कोर्ट ने ऑर्डर किया था आपको एफिडेविट फाइल करने के लिए, तो आपने क्यों नहीं किया? सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो इंटरप्रिटेशन की गलती हो गई। इंटरप्रिटेशन क्या है? सर, हम समझ नहीं। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर, बीटेक। बीटेक किया आपने? IAS है? जी सर। तो आप इंटरप्रेट नहीं कर पाए कि ऑर्डर में क्या लिखा है। सर, ठीक है, आप पे लिख देते हैं कि आप में एबिलिटी नहीं है इंटरप्रेट करने के लिए, ऑर्डर में लिखा देते हैं यू हैव नो एबिलिटी टू इंटरप्रेट द ऑर्डर्स पास्ड बाय हाई कोर्ट। एक ऑब्जर्वेशन हमारा रहेगा, लिखिए। मिस्टर सौरभ कुमार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, NRDA, would submit that he could not interpret the order passed। हाँ, नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही तो लिख दे, he has no ability to interpret the order passed by this court, that's all। नहीं तो हम कहाँ कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं कर रहे भाई, जो इन्होंने बोला वही तो लिखा रहे हैं, कुछ अपने से कोई नहीं लिखा रहे हम। वो तो ठीक बात है, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, जो इन्होंने बोला वही तो ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक शब्द हम एक्स्ट्रा नहीं लिखाएंगे, जितना इन्होंने बोला है उतना ही लिखाएंगे। आई एम प्रोफेशनली सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं, जो आपने बताया वही लिखाएंगे। आई एम फेयर इनफ। ऐसा मत सोचिए कि हम आपके अगेंस्ट में कोई एडवर्स ऑर्डर करेंगे, सॉरी, ऐसा हमारा इंटेंशन भी नहीं है। हम आपने जो बोला है उसी को लिखा रहे हैं। यू कुड नॉट इंटरप्रेट द ऑर्डर इन इट्स प्रॉपर पर्सपेक्टिव। सर, दैट इज नॉट what my intention was. But you said so right now. Sir, I might have used the wrong word. Sir, I'm extremely sorry. No, you said so. There is recording. I'm extremely sorry, sir. I might have used the wrong words. You said correct word. You couldn't interpret the order, and I'm going to observe what you have stated before this court. Not more than what you stated, not less than what you have stated. My lord, I'm extremely sorry. आप ये सोचते हैं कि यू आर एन IAS, ठीक है, यू आर CO ऑफ NRDA, न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यू कैन डू वट एवर यू थिंक, यू कैन ग्रांट लीज टू एनीवन दो द पिटिशन इज पेंडिंग बिफोर दिस कोर्ट, you can flout the order passed by this court whereby you were directed to file your own affidavit. You sent your junior, your colleague to file affidavit. Why? My lord, I'm extremely sorry for that. No, sorry can't make a dead man alive, Mr. Saurabh. You are appearing before High Court. Why you sent your subordinate to file affidavit? Tell me the reason. And उन्होंने affidavit में क्या कहा है? कल yesterday I was interpreting that order. इनका कहना यह है आपके ऑफिसर का कि उस जमीन में से नहीं दिया है।
लीज पर थोड़ा सा दे दिया है। ये क्या है? ये आपका जवाब क्या है? ये एफिडेविट क्या है? ये आपने ऐसे ही बोला था उनको लिखाने के लिए। सी फाइल्ड एफिडेविट on your instruction as you were directed to file affidavit, your own affidavit. You send someone else. Who is that officer? Call him. हमको बुलाने के लिए आपको हमको कोई खुशी नहीं होती है कि आपको बुलाएं हम, पर जब आपने ये किया कि आपने हम कोर्ट के ऑर्डर को ही फ्लाउट कर दिया, आपको हमने बोला एफिडेविट फाइल करने के लिए, आपने खुद फाइल नहीं किया। एप्लीकेशन भी कोई मूव नहीं आई एग्जाम्पशन के लिए कि ही वॉज बिजी और कोई भी रीजन, तो आपने वो भी फाइल नहीं किया और उन्होंने आप भेज दिया। यस मैडम, आइए आप सामने आइए। आपने क्या लिखा है पैरा 3 में? पैरा 3 नहीं है, इट इज नॉट पैरा 3, पैरा 11। पैरा 11 मैडम, प्लीज रीड लाउडली। That the land at measuring सो एंड सो स्क्वायर मीटर्स square meters allotted to the Nucleus Tech Consulting Private Limited intervener is another land parcel which is not subject. बस स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इज अनदर लैंड पार्सल विच इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंस्टेंट रिट पिटीशन। जो आपने लीज दिया है ये सब्जेक्ट लैंड नहीं है, इसका मतलब यही निकलता है ना? यस, आगे पढ़िए। Very negligible part as stated above is included in the total land parcel allotted to the Nucleus पर Tech. थोड़ा सा जमीन उसमें से दे दिया है आपने। कॉन्ट्राडिक्टरी है आपके एफिडेविट की नहीं है? कौन सा पार्ट सही है? फर्स्ट पार्ट और सही। तो आपने रॉन्ग एफिडेविट फाइल किया हाई कोर्ट में, मिसलीडिंग एफिडेविट, मिसगाइडिंग एफिडेविट। व्हाई एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट यू? व्हाट इज योर स्टेटस? व्हाट इज योर स्टेटस? हाँ, असिस्टेंट मैनेजर। जब आपको एफिडेविट फाइल करना नहीं पता है कि कैसे एफिडेविट फाइल करना है, तो यू आर नॉट सुटेबल फॉर दैट पोस्ट। आई एम सॉरी टू से। यस भैया बताइए, पिटीशन जब हाई कोर्ट में पेंडिंग था, आपने लीज क्यों दिया? ऑन हुज इंस्टांस लीज वाज ग्रांटेड टू दैट पर्सन? टेल मी, हु टोल्ड यू टू ग्रांट लीज? The lease was granted in December 2023. Who told you to grant lease to that person, that authority? My lord, technically I was not posted at that point of time, but there is a What record says? According to record, why lease was granted to? my lord, the lease was granted on the basis of a committee that It was, the decision was taken by committee, yes, and it's in power pursuant to committee. decision taken by committee, you granted lease to क्या टेक है वो? न्यूक्लियस टेक। Take my lord. कमेटी में कौन कौन है? हम किसी को नहीं छोड़ेंगे मिस्टर। देख लीजिए आप, पिटीशन पेंडिंग हाई कोर्ट में, उसके बाद भी आपने लीज दिया है। कैसे दे दिया आपने? तो जैसा कि आपने देखा, माननीय अदालत ने अधिकारियों को इस मामले में कड़ी चेतावनी दी। उन्हें भविष्य में ऐसी कोई गलती न दोहराने का निर्देश दिया गया और कहा गया कि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी और ईमानदारी से निभाएं। यह घटना एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि नो वन, नॉट इवन हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, इज अबव द लॉ। कानून का पालन हर किसी के लिए अनिवार्य है। जय हिंद।